तो राइजिंग क्रिएटर अवार्ड भी है SMR, अमन, माम्बा, एडमिनो, जीगॉड, नूपरी, सोमराज। आई गेस अमन डिजर्व करता है, वॉर मोड में बहुत क्रेजी चीजें इसने की है। फैन फेवरेट चॉइस क्रिएटर ऑफ द फैन फेवरेट क्रिएटर ऑफ द ईयर मेल, जॉनथन स्काउट, डाइनो, लॉल्स, सैयब। मैं लॉल्स को बहुत देखा हूँ। फैन फेवरेट फेवरेट क्रिएटर ऑफ द ईयर फीमेल, काशवी, पायल, साक्षी, डॉबी, मिजो। ओ ये पब्लिक नॉमिनीज और कैटेगरीज है शायद। इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर अलग है, राइजिंग क्रिएटर अलग है, फैन फेवरेट अलग है, फैन फेवरेट फीमेल अलग है। इसमें ऑब्वियसली अपन एसेटिल प्रायोरिटी देंगे, पायल को वोट देंगे। अगला कैटेगरी है बेस्ट आईजीएल इन द गेम। ओ ब्रो क्रेजी, बेस्ट आईजीएल भी है पब्लिक। जेली, आरू, सोमराज, ओमेगा, पंक। आई वुड से आरू भाई, जेली भी बहुत क्रेजी है भाई, बट आरू कंसिस्टेंट रहा है पूरा साल। रुकी स्पोर्ट्स एथलीट ऑफ द ईयर भाई, लेवी, डिवोटे, थंडर, कलयुग, बियर्ड बाबा। कंफ्यूजिंग है ये। लेवी बहुत सही खेला है पूरा साल। थंडर का मैं उतना गेम देखा नहीं। ओएस की टीम से बहुत अच्छा खेला था थंडर। लिंक, मैं ये लिंक डाल नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों। ये लिंक है ना, मैं चैट में डाल नहीं पा रहा भाई। डाला, डाला 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 डाला, रुको रुको। वोट फॉर मी। पहले अपन एक्सप्लोर तो करते कैटेगरी, सीधा लिंक 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 लिंक। किसको दे पब्लिक अपन रुकी स्पोर्ट्स एथलीट में? लेवी मेरे को बहुत पसंद आया था, गेम प्ले बहुत सही था लेवी का। मैंने लेवी का गेम प्ले देखा था भाई, बट थंडर का गेम प्ले मैं देखा नहीं। फेक है शायद, ये ओशन ने डाला है रे। फेक कहां से हुआ? बट थंडर का गेम प्ले मैं देखा नहीं। फेक है शायद, ये ओशन ने डाला है रे। फेक कहां से हुआ? ओशन ने डाला है, यही लिंक है ओशन की स्टोरी में तो। ओशन की स्टोरी में तो पब्लिक लिंक तो यही है यार। फेक तो नहीं है भाई। ओशन पागल नहीं है फेक लिंक डालने का। थंडर, यार मैं अपना पर्सनल बोलूंगा। मैंने लेवी का गेम प्ले देखा है, डिवोटे का देखा है, थंडर का गेम प्ले मैंने नहीं देखा भाई। कलयुग का देखा है, बियर्ड बाबा के भी देखा है। कंफ्यूजिंग है, सोल का थंडर है अपना। बट आई वुड से मैंने लेवी का गेम प्ले देखा है भाई। थंडर को अपन अगली बार वोट करेंगे। आप लोग कर सकते हो बाय द वे, ऑब्वियसली। अपने सोल का बंदा है। मैंने देखा नहीं, इसके लिए पर्सनली मैं वो नहीं किया। स्पोर्ट्स कमेंटेटर ऑफ द ईयर, और अंकी बॉट, स्पीरो, मेजी, राउंड। ओशन और मेजी में कंफ्यूजन है भाई। यार मेजी या ओशन, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है भाई। स्पोर्ट्स कमेंटेटर ऑफ द ईयर इंग्लिश। यार इंग्लिश का तो मैं सिर्फ फिक्सेस को जानता हूँ, उसके अलावा किसी को नहीं जानता, तो मैं फिक्सेस को ही करूंगा। जॉनी भी अच्छा करता है, बट फिक्सेस आई वुड से अच्छा है। स्पोर्ट्स होस्ट ऑफ द ईयर, रोहित, नहीं रविन भाई, रविन भाई सेक्सी होस्ट। अभी एक बात बताओ, स्पोर्ट्स कमेंट, ओशन या मेजी? मेजी यार, मेजी में ओशन यार। ओशन भी अच्छा, अरे भाई इन्होंने बहुत खतरनाक नॉमिनेशन दिए भाई। ओशन आई गेस ज्यादा कमेंट्री किया नहीं है मेरे हिसाब से इस बार बीजीएमआई का। बट मेजी भाई ने बहुत सारे ऑफिशियल्स किए, तो आई गेस मेजी भाई डिजर्व्स इट। फैन स्पोर्ट्स प्लेयर ऑफ द ईयर, अरे भाई ये जॉनी को तीन तीन इसमें नॉमिनेट किए हैं। एक क्रिएटर फैन फेवरेट में, एक इन्फ्लुएंसर में, एक चॉइस में, फेवरेट स्पोर्ट्स प्लेयर में भी, तीन में नॉमिनेट है। मतलब एक तो जीत रहा ही जीत रहा है ये। अब भाई यहाँ पे देखो भाई, मैं तो मैं गॉबलिन पगलू हूँ भाई, मेरे को गॉबलिन का गेम प्ले बहुत पसंद है भाई। बट एके ओपी है यार। प्रॉब्लम ये है कि मैं दो बंदों में कंफ्यूज हूँ, गॉबलिन और एके। क्योंकि एके भी मेरे को बहुत पसंद है, मेरे को गॉबलिन भी बहुत पसंद है। एके ने भाई फाड़ा है इस साल पूरा, मतलब लास्ट 2025 पूरा फाड़ा है। गॉबलिन में ने भी बहुत अच्छा खेला है, थोड़ा डाउनफॉल भी आया था, बट कोप अप अच्छा किया है। नकुल ने आईजीएल वन के बहुत सेक्सी मारा है। यार ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं स्ट्रीम पे नहीं करूंगा ये भसड़ हो जाएगी। भसड़ हो जाएगी, रहने दो भाई बहुत। बट एके ने भाई फाड़ा है ब्रो पूरा साल, मां कसम। अगर मैं 2025 की बात करूं एंड आई विल बी प्रैक्टिकल,
लाइक 2025 की बात करके इफ आई विल बी प्रैक्टिकल आई विल गो फॉर AK। ये तो मैंने ऐसे टाइम पास में वोट किया पब्लिक, आप लोग भी वोट कर सकते हो। एंड पिन कमेंट में लिंक है, अगर आपको लगता है मैं इन्फ्लुएंसर ऑफ द, मैं मेरी बात करूंगा भाई, अगर आप इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर में लगता है कि मैं जीत सकता हूँ, आपको लगता है कि मैं डिजर्विंग हूँ, तो प्लीज जाके वोट करना। 39। ऐसा है मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि मैंने स्नैक्स से पूछा, ठीक है, क्या हो गया, क्या इशू है। वो तो स्नैक्स ने सिंपल सी बात बोली कि ही वांट्स टू एड्रेस इट इन हिज नेक्स्ट स्ट्रीम, ठीक है। तो मतलब हम लोग को सबको मालूम है, हम लोग को कि स्नैक्स को सबको मालूम है कि स्नैक्स वांट्स टू एड्रेस इट ऑन हिज ओन, इसीलिए देयर वोंट बी एनीवन्स ओपिनियन ऑन दिस एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ बोला मैंने, एक बार स्नैक्स बात कर ले आप लोगों से, ठीक है। उसने बोला है कि उसको बात करनी है आप लोगों से, आपसे बात कर लेगा स्नैक्स, गाइस डोंट वरी। स्नैक्स बात कर लेगा आपसे। रही बात अमन की, अमन ने भी बात कर ली मेजी से, वो लोग दोनों ने अपना क्लियर कर लिया है, ठीक है। इतना कोई इशू नहीं है। और तीसरी बात, एकदम आई एम सॉरी टू से बट शिटी नॉमिनेशंस था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। हाउ द फक इज जोकर नॉट नॉमिनेटेड, मतलब मेरे को मालूम नहीं, ठीक है। एंड हाउ द फक इज अमन इन राइजिंग, ये मेरे को समझ नहीं आया। मतलब एकदम बेकार भाई। मतलब क्या कर रहे हैं, कौन है ये, हु इज ऑपरेटिंग, हु द हेल इज ऑपरेटिंग। मेरे से करा लो भाई, मैं आप लोग को बेटर दे दूं। सबसे बेसिक चीज भाई जो सबसे स्पैम हुई थी कि आएगा ये आज स्क्रिप्ट लेके आएगा, स्क्रिप्ट के हिसाब से बोलेगा, एक दिन लिया स्क्रिप्ट प्रिप करने के लिए ये वो। तो द बिगेस्ट रीजन मैं कल स्ट्रीम नहीं किया, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। बहुत लोग ये बोले थे कि ये 50,000 लोग या लाख लोग के सामने वोटिंग का जो भी किया है एंड गलत किया है। तो अगर मैं कल स्ट्रीम करने आता, मेरे को 10,000 15,000 20,000 लोग देखते, फिर मैं अगर वो चीज एड्रेस करता जो भी XYZ मेरे ओपिनियन को लेके मैंने बोला है, पर्सनल ओपिनियन जो शेयर किया उसके बारे में मैं अगर कुछ और एक ओपिनियन देता, फिर वो लोग बोलते कि ये बोला तो 15-20,000 लोग के सामने एंड मेन चीज जो किया था 50-60,000 लोगों के सामने किया था, तो कितना गलत किया। फिर और एक एजेंडा चालू हुआ था। तो इसके लिए मैं कल पूरा दिन वेट किया कि वापस वॉच पार्टी करूंगा तब मैं एड्रेस करूंगा सबके सामने, क्योंकि जिसके सामने एड्रेस किया उनके सामने वापस बोलूंगा, तो दैट मेक सेंस। और एक एजेंडा नहीं चाहिए भाई। जब से वॉच पार्टी कर रहा हूँ तब से अलग ही एजेंडा चालू है। तो लेट्स बिगिन। आई विल बी सुपर क्लियर गाइस, आई विल बी सुपर ऑनेस्ट। मैं कोई सोच के आज कुछ भी XYZ करके नहीं आया। जो भी है, जो मेरे दिल में रहता है, मैं हमेशा बोलता हूँ। जो भी है क्रिस्टल क्लियर रहता हूँ। आई विल बी क्लियर विद इट। पहली बात तो मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर किया था एंड उस चीज की बहुत लोग रेस्पेक्ट भी करते हैं, बहुत लोग डिसरेस्पेक्ट भी करते हैं। इट्स अ फ्री विल। आज भी जो मैं बोलूंगा इस चीज से बहुत लोग ऑफेंड होंगे, बहुत लोग को सही भी लगेगा, बहुत लोग को सही नहीं लगेगा। अगेन इट्स अ फ्री विल। तो आप क्या सोचते हो, आप क्या नहीं सोचते हो, उससे मेरा ओपिनियन कभी चेंज नहीं होगा। बिकॉज मैं खुद के लिए स्टैंड लेता हूँ और मैं खुद के लिए बोलता हूँ। मैं किसी के सोच, कौन कैसा सोचेगा, क्या मेरे बारे में बोलेगा, इस सोच के मैं अपना ओपिनियन कभी चेंज नहीं करता। क्लियर। लेट्स फोकस ऑन द वोटिंग थिंग। मैंने क्लियरली एक चीज बोली है। मैं इतने दिन से 3 दिन से वॉच पार्टी कर रहा हूँ कंटिन्यूसली अपनी टीम इंडिया को, अपने दिल से, अपने पूरे अपने लक के साथ सपोर्ट कर रहा हूँ टीम इंडिया को। एंड जो कैटेगरी का अवार्ड्स का आया था उसमें व्हेन आई सॉ ई स्पोर्ट्स वाला अवार्ड्स, मैं ऑलरेडी अपने ई स्पोर्ट्स जोन में था। मैं सारे के सारे मैचेस देख रहा हूँ, मैं सब पूरे गलतियां निकाल रहा हूँ, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ एंड मैं सबके साथ वॉच पार्टी कर रहा हूँ इतने सारे लोगों की। तो मैं अपने ई स्पोर्ट्स जोन में था। तो जिस कैटेगरी के टाइम पे जो आप लोग, पहली बात तो देखो, मैं खुद का क्लिप प्ले नहीं करूंगा कि मैंने एक्जैक्टली क्या बोला है। आई विल बी सुपर प्राउड, मैंने एक चीज भी गलत नहीं बोली उसमें, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। मैं अपनी क्लिप देखा हूं और मैं अपनी स्टेटमेंट जानता हूं अच्छे से। आई डोंट नीड टू मेंशन इट एंड रीप्ले इट अगेन कि देखो गाइस मैंने क्या बोला है। आई हैव क्लियरली स्टेटेड दैट कि गाइस जो भी मैंने वोटिंग की है 2025 के बेसिस पे मैंने वोटिंग की है। एंड जब बारी आई ई स्पोर्ट्स प्लेयर की, पहले तो कंटेंट में आई डेफिनेटली नॉमिनेट माई सेल्फ, क्योंकि भाई अगर मैं खुद को नॉमिनेट नहीं कर रहा हूं तो मेरे लिए, मतलब खुद को वोट नहीं कर रहा तो मेरे लिए कौन वोट करेगा। उसमें मॉडल था तो लोग बोल रहे थे कि भाई मॉडल को छोड़ के तू खुद को वोट कर रहा है, यू आर सो सेल्फिश। पहली बात तो वो आपकी थिंकिंग एकदम पागल बच्चा थिंकिंग है। उसको मैं एक्सप्लेन नहीं, मतलब उसको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूं मैं, कि अगर मैं खुद को नहीं वोट करूंगा तो कौन करेगा भाई। एंड मैंने क्लियरली बोला 2025 के बेसिस पे मैं खुद को वोट कर रहा हूँ। जितने भी अवार्ड्स है, जो भी नॉमिनेशन है, 2025 के बेसिस पे मैं वोट कर रहा हूँ। जब बात आई अमन की, आई क्लियरली सेड अमन डिजर्व्ड इट गाइस, क्योंकि उसने इतना काम किया है, उसने इतना वाओ मोड में किया था, BGMI कंटेंट क्रिएट किया है। सो आई एम हैप्पी फॉर इट। लेट्स स्ट्रेट गेट इट टू द ई स्पोर्ट्स वाला थिंग भाई। जब वहां पे IGL की बात आई, आई सेड क्लियरली कि भाई आरू और जेली हैज डन इनसेन थिंग्स दिस ईयर। इतना अच्छा खेले, उसने अपनी ट्रू रिपेस की लेगेसी कैरी की है, आरू ने अपनी लेगेसी कैरी की है। तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर आरू बिकॉज OG इज द बेस्ट टीम इन इंडिया। और लेट्स गेट टू द प्लेयर्स वाला थिंग। प्लेयर्स वाले में भाई मैं क्लियरली बोला कि मैं 2025 के बेसिस पे वोट कर रहा हूं पब्लिक। पहले प्लेयर्स पे आने के पहले थंडर पे आते हैं।
मैंने क्लियरली एक चीज बोली है, जाके क्लिप देख लेना। मैं लेवी को वोट कर रहा हूँ गाइस, मैं ऑफिशियल्स और मेजर्स ही देखा हूँ, मैं थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स एंड बाकी चीजें नहीं देखा हूँ। थंडर सोल में नया है, इसके लिए मैंने उसका गेम प्ले नहीं देखा है, एज क्लियर एज दैट। मैंने लेवी को इसलिए वोट किया है, आई गेस वो बीएमपीएस या कोई तो ऑफिशियल में बहुत फाड़ा था, आई हैव सीन इट। एंड मैंने उस वोटिंग के दौरान क्लियरली बोला है, आप लोग सारे जाके थंडर को वोट करना क्योंकि वो सोल का है। बट ये चीज आप लोग कभी नोटिस नहीं करोगे, ये चीज वो ट्विटर के जो एजेंडा वाले लोग हैं वो लोग वो क्लिप करके नहीं डालेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली दे वांट मी टू स्टेप डाउन। वो कभी नहीं होगा भाई। डे वन से मेरी वॉच पार्टी जब से चालू हुई है, दे ऑलवेज वांटेड कि ये कुछ गलत करे। डे वन से नहीं ब्रो, इतने टाइम से वो लोग चाहते हैं कि मैं कुछ गलती करूं, दे टेक मी डाउन। दैट्स नॉट हैपनिंग। लेट्स गेट टू द प्लेयर्स वाला थिंग। जब मैं बोला कि ये ई स्पोर्ट्स प्लेयर वाला जो चीज है, जिसमें एके, गॉब्लिन, नकुल और बाकी प्लेयर्स नॉमिनेटेड थे, आई क्लियरली स्टेटेड मैं 2025 के बेसिस पे बोलूंगा, क्योंकि भाई मैं एक प्रॉपर ई स्पोर्ट्स जोन में वॉच पार्टी कर रहा हूं। मैं क्लियरली बोला मैं एक गॉब्लिन पगलू हूं, एंड आई मीन दैट। आई हैव सेड इट इतने सारे इंटरव्यूज में, आई हैव सेड इट इन माय पॉडकास्ट कि आई लव दैट गाय, आई लव हिज गेम प्ले, आई एडमायर हिज गेम प्ले। ये चीज मैंने बोली है, मेरे को वापस बोलने की जरूरत नहीं है। जाके क्लिप देख लेना स्ट्रीम पे, मैंने बोला है मैं गॉब्लिन का गेम प्ले पसंद करता हूं, मैं एक गॉब्लिन पगलू हूं, बट आई वोंट वोट फॉर हिम बिकॉज इस साल उसका डाउन गया है। एंड आई क्लियरली स्टेटेड मैं 2025 के बेसिस पे इसको वोट कर रहा हूं, नॉट एज फैन वोटिंग। मैं अपने ई स्पोर्ट्स जोन में हूं, मैं उस तरीके से वोट कर रहा हूं। आई सेड कि उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, दैट्स व्हाई आई डिडंट वोट फॉर हिम, एंड आई नो दैट ही डिड कम बैक, अच्छा कोप अप किया, वापस आया, आई एम प्राउड फॉर दैट गाय। और बात रही नकुल की, हमेशा बोला हूं, नकुल ने जब रोल शिफ्ट किया है, उसके बाद जब वो आईजीएल पे बनाए, सोल ने जो पोडियम फिनिशर्स निकाले हैं, उसका पूरा क्रेडिट नकुल को जाता है। क्योंकि मान्या के टाइम पे इतना बैक टू बैक उन्होंने खराब टूर्नामेंट्स के लिए मान्या जाने का स्टेप अप करना, मैंने बोला है भाई। और मैंने, जिनको नहीं पता जो बच्चे हैं, मैंने लास्ट टाइम जब ये पोडियम आया था, जो भी आया था, मैंने क्लियरली बोला कि ये 4 यंगस्टर्स हैं, 4 यंगस्टर्स में, चारों यंगस्टर्स में से एक यंगस्टर स्टेप अप करके बाकी 3 यंगस्टर्स को संभाल रहा है एज एन आईजीएल इज अ वेरी बिग थिंग। बिकॉज व्हेन यू आर हैंडलिंग 3 यंगस्टर्स, 3 ऐसे बच्चे जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, गेम में अपनी अम्मा बहन कर देंगे गेम में जाके, वो एड्रेनलिन के बच्चों को कैरी करना, बीइंग अ यंगस्टर इज अ ग्रेट थिंग। आई हैव स्टेटेड दिस स्टेटमेंट भाई, मैंने ये बोला है कि भाई एक खुद इतना यंग रह के 3 बच्चों को संभाल रहा है, दैट्स अ बिग थिंग एंड आई एम प्राउड फॉर दैट। बैक टू बैक इतने अच्छे पोडियम निकाला है, वो अच्छा है। बट जब मैं ई स्पोर्ट्स के 25 के स्टेटस पे जाऊंगा, उस बेसिस पे मैंने वोट किया। क्यों एक को सेलेक्ट किया? उसने हर टूर्नामेंट में अपनी टीम के लिए कंसिस्टेंट खेला है, बहुत अच्छा खेला है, रिकॉर्ड्स बनाया है, एंड मैं एक वर्ल्ड चैंपियनशिप की वॉच पार्टी कर रहा हूं जीसी की, जिसमें वो अपनी टीम के लिए, इंडिया के लिए डोमिनेट कर रहा है। वो प्लेयर इतना जबरदस्त खेल रहा है, मैं कंटिन्यूसली 3 दिन से उसको देखते आ रहा हूं, उसका गेम प्ले देख रहा हूं। मैंने आईकू लैंड जब मैं अटेंड किया था, तब भी मैंने उसका गेम प्ले देखा था। मैं मेरे ओपिनियन के हिसाब से बता रहा हूं, जितने टूर्नामेंट्स मैंने देखे उसमें उसको मारते हुए देखा है मैंने। तो 2025 के बेसिस पे मैंने जस्ट नॉर्मली बोला कि गाइस मैं एको के वोट दे रहा हूं, आप लोग जाके अपना फेवरेट को वोट दो, बिकॉज इट्स अ फैन फेवरेट थिंग। मैं स्पोर्ट्स बेसिस पे बोला हूं, मैं इस बेसिस पे वोट किया हूं, इस चीज पे इतना ब्रो सीरियसली। जब गॉब्लिन को इतना खतरनाक हिट मिल रहा था, जब गॉब्लिन की मां बहन एक कर रहे थे तुम सारे के सारे, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, आई मीन दिस, मैं उस बंदे को एडमायर करता हूं, उसका गेम प्ले पसंद करता हूं। मैंने उसको वॉइस नोट भेजा है, उसको मैंने बोला है कि ब्रो वो उससे पूछ लेना, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं। मेरा इक्वेशन विद द प्लेयर्स उतना नहीं है जितना मेरा एसएटीएल क्रिएटर से। जगह वो बात किसी और क्रेबल ने, अमन ने की होती तो आपका रिएक्शन नहीं होता, नहीं होता। अगर आपको नहीं पता हो तो जैसा हमारे पास में भी कुछ क्रिएटर्स से इस तरह की चीज़ें हो चुकी है, और मैं जो समझता हूँ कि हमसे पहले मॉर्टल और थग जो है इस विषय में बात कर चुके हैं। नॉट जस्ट आज स्नैक्स का जन्मदिन है, मैं पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ। ऑब्वियसली हर किसी इंसान का अपना अपना फेवरेट होता है, हर किसी इंसान की लाइफ में इंसान किसी से क्लोज ज़्यादा होता है, किसी से कम होता है, ठीक है। स्नैक्स से मैं आज से नहीं 2018 से एसोसिएटेड हूँ, 2018 एंड से, 19 से समझ लो, 19 से लेके 2021 जब तक वो हमारे साथ नहीं था, तब तक मैं उसको बहुत 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 गाइडेंस, मेंटरशिप अपने एंड पे देता आया हूँ जब भी उसको ज़रूरत लगी है, ठीक है। फॉर द फैक्ट मैं स्नैक्स को एज अ पर्सन जानता हूँ। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जो चीज़ें हो रही है, जो भी हुआ, उसने उस टाइम पे वो जिस स्टैंस में था, वो उस वॉच पार्टी में घुसा हुआ था, वो पूरा वो उसका दिमाग वो स्पोर्ट सेंट्रिक चल रहा था। उसने बोला, उसने हमसे बात भी करी। और अगर आपको ये लगता है हैप्पी सोल कि इसकी जगह रेबल या अमन ने हुआ, अमन ने तो शायद, अमन ने, रेबल ने, सब ने अपनी लाइफ में इस तरह के कांड किए हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आके सोशल मीडिया पे किसी को बैश करूं। जो बात हमें इंटरनली करनी थी वो हमने कर ली, उसको समझना था वो समझ गया। द फैक्ट दैट he will be a brother to me, the fact that I don't trust his loyalty towards SATL, अगर मुझे 1% भी उसकी लॉयल्टी पे डाउट हो SATL को लेके,
तो वो डाउट मेरा उसी दिन ख़त्म हो जाता जिस दिन उसको मल्टीपल ऑर्ग से, जब वो ग्रो कर रहा था, बहुत ऑफर्स आए हैं, पिछले कुछ महीनों में भी आए हैं, बट फॉर द फैक्ट दैट वो हमेशा से सोशल मीडिया पे एक ही बात बोलता आया है कि नथिंग अबव SR12, नथिंग अबव 8-bit फॉर हिम। द फैक्ट कि उसने आके सीधा हमें बताया कुछ लोगों ने, बट इससे मतलब ये नहीं होता कि जो भी हुआ या जो भी उसने बोला मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ। द फैक्ट कि उसने अपना POV उस टाइम पे, एक जो उसने बोला कि मैं पूरा घुसा हुआ था वॉच पार्टी के, उसमें इंटेंशन कभी भी SR12 या सोल के बंदों को नीचा दिखाना नहीं था। द फैक्ट कि मॉर्टल आके अपना जितना जवाब देना चाहते थे दे चुके, थक जितना दे चुका, देना चाहता था दे चुका। अभी बात है कि रही बात मेरी, तो भाई वो मेरे लिए एक छोटे भाई जैसा है, रहेगा। दूसरी बात, इंटरनली जो बात होनी थी हो गया, उसको जो समझाना था समझा दिया, उसको जो समझना था समझ भी गया। बैशिंग तुमने करी, सब कुछ अपने इनसे जो भी किया, हेट किया, अच्छा किया, बुरा किया, उसमें